हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार पर। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिगत आइए आज कार्बन और इसके यौगिक इस टॉपिक का रिवीजन करना है। रिवीजन करते हैं, तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग ही देख रहे हैं, कार्बन एक अधातु तत्व होता है और यह आवर्त सारणी में वर्ग 14 में स्थित है, यानी ग्रुप 14 में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसे सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। और कार्बन प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ ऐसा तत्व, ऐसा एटम जो 4 बंध बनाता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। और यह संकलित होने का गुण रखता है, यानी कैटिनेशन का गुण रखता है। अब कार्बन के कुल मुख्यतः 3 अपर रूप होते हैं, यानी 3 एलोट्रॉप होते हैं। और ये एलोट्रॉप हैं हीरा यानी डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिस्टर फुलेरीन। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। हमारा पहला अपर रूप है हीरा यानी डायमंड। यह एक कलरलेस यौगिक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। और यह ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है और बहुत ही चमकदार होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा चमक होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। और हीरे की खोज सबसे पहले मोयासा नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट है, किम्बरलाइट से प्राप्त होता है। और हीरा जो है यह ताप और विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलकी होती है, यानी रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है। और यह बहुत ही रिजिड होता है और बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हीरे की चमक होती है वह किस घटना के कारण होती है, तो उसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं हीरे का उपयोग क्या क्या है, हीरे कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हीरा का पहला उपयोग है आभूषण बनाने में, यानी ज्वेलरी बनाने में। दूसरा है कांच को काटने में। तीसरा है चट्टानों में छेद करने में। और चौथा है पत्थरों पर पॉलिश करने में। एक क्वेश्चन ये भी है कि कार्बोनेडो जो है इसको काले रंग का हीरा कहा जाता है और इसका उदाहरण है बोल्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट यानी भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी, अगर आप बता रहे हैं सूरत, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम माइनिंग ऑफ डायमंड, जो भारत देश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है डायमंड की, हीरे की, वह कहाँ पर होती है? तो यह पन्ना की खान में होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पन्ना की खान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। और पूरे विश्व में जो किम्बरले की खान है वह डायमंड के सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले की खान को ही बिग होल कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कार्बन का अगला अपर रूप, यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक कलर का अपारदर्शी पदार्थ होता है, यानी ग्रेइश ब्लैक अपेक सब्सटेंस होता है। और यह डायमंड से हल्का होता है, यानी डायमंड से लाइटर होता है। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, यह कार्बन एटम के लेयर्स के फॉर्म में है। इसका संरचना जो है वो लेयर के फॉर्म में है। और इसकी संरचना षटकोणीय क्रिस्टल के लेयर की तरह है। यह ताप और विद्युत का सुचालक है। अब ताप और विद्युत का सुचालक है तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
आइए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नींव बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट का दूसरा उपयोग है इलेक्ट्रोड के रूप में यह काम करता है। और ग्रेफाइट का तीसरा उपयोग है कि यह लुब्रिकेंट की तरह यानी स्नेहक के रूप में काम करता है। और यह एक ठोस स्नेहक होता है। यह भी आपको याद रखना है कि यह एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसका अगला उपयोग है यह कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में काम करता है। मॉडरेटर क्या होते हैं? मॉडरेटर वो होते हैं जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। यानी जो ग्रेफाइट होता है, यह जो भी इस तरह की रिएक्शन है, इसमें न्यूट्रॉन की गति को कम करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था। जी, अगर आप यह बता रहे हैं कि अप्सरा इसका उत्तर होगा तो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि वह पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था तारापुर पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला अपर रूप है बकमिंस्टर फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेरीन जो है, यह कुल 70 कार्बन एटम का एक ग्रुप होता है जिससे यह बना होता है। और इसका फॉर्मूला इसीलिए C60 होता है। यह एक फुटबॉल के शेप का मॉलिक्यूल होता है। फुटबॉल के शेप का एक मॉलिक्यूल है और इसमें कुल 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन शामिल होते हैं। इसकी संरचना में 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन शामिल होते हैं और यह डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब जहाँ पर हमने देखा कि डायमंड बहुत ही हार्ड था और ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन बकमिंस्टर फुलेरीन के केस में ऐसा नहीं है। बकमिंस्टर फुलेरीन जो है न ही बहुत हार्ड होता है और न ही बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब दोनों के बीच का है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के अपर रूप क्या हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।